तो अब हम लोग अपने कोड में एक्चुअल में यूज़ करके देखेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, एक और फ़ायदा क्या रहेगा, टाइप स्क्रिप्ट और टेम्पलेट एक साथ लिख के आपको समझने में ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगा रहे हो, यहाँ आपका वेरिएबल है, आप दोनों चीज़ें एक साथ देख सकते हो। सो फॉर एन एग्जांपल, जो ABC वाला मेरा कंपोनेंट था, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगाना चाहता हूँ। लेट सपोज इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, ABC कंपोनेंट का काम क्या था, बताना कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। वेलकम, जो भी यूज़र है, लेट से शगुन, है ना। तो इस तरीके से हमें दिखाना है। बट यहाँ पर ये जो शगुन है ये हार्ड कोडेड नहीं होगा, यानी कि हर बार शगुन ना दिखा के एक यहाँ पर वेरिएबल होगा यूज़र नेम इज इक्वल टू शगुन, और वो जो भी यूज़र नेम होगा उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया था वो क्या था, 2 ओपनिंग और 2 क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा के आप उसके बीच में वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। अब जैसा कि आपको पता है, टाइप स्क्रिप्ट के क्लास के अंदर आप दिस कीवर्ड का यूज़ करते हो, तो आप दिस डॉट यूज़र नेम लिखोगे तो भी एक बात है, दिस नहीं भी लिखोगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे मैंने यूज़र नेम लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या मुझे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, वेलकम शगुन। लेट से उसकी कुछ आईडी भी थी यूज़र की 10। तो यहाँ पर एट द एंड आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग ही दिखा सकते हो, यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, इसके अंदर स्ट्रिंग ही होनी चाहिए विद आईडी, लेट से यूज़र आईडी। लेकिन आपको पता है कि जो नंबर है वो इजीली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे यूज़र आईडी भी लिखोगे जो कि नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे 10 ही शो होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया स्ट्रिंग पोलेशन को यूज़ करने का, नंबर के लिए कर सकते हो आप, स्ट्रिंग के लिए कर सकते हो। बट लेट से अगर ये एक ऑब्जेक्ट होता तब क्या होता उस केस में। लेट से मैं इसको कर देता हूँ ID 10, तो आपको यहाँ पे दिखाता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रिंग में करोगे तो स्ट्रिंग में करने के बाद आपको इसका क्या मिलेगा आंसर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप टर्मिनल विंडो में भी डायरेक्ट कंसोल लॉक करते हो तो आपको दिखता है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट इसका यही होगा। सिमिलरली अगर आप इसको लेट से एक एरे बना देते हो 1 2 3, तब आपको क्या दिखता है, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 दिखेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगेन आपको एरे नहीं मिल रही है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है 1 2 3, ठीक है। तो ये बस ये दिखाने के लिए था मेरा पर्पस कि जो कुछ भी हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर यानी कि लिखेंगे वो एक स्ट्रिंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप अगर 10 लिख रहे हो जो कि नंबर है तो ऐसा नंबर डिफाइंड होगा, वो यहाँ पर ऐसा स्ट्रिंग ही रहेगा। और दूसरी चीज़, आप जैसे वेलकम है इसको भी, क्योंकि मैंने क्या बोला, एट द एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर स्ट्रिंग आना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल ही इनपुट करना है, आप इसके अंदर खुद से स्ट्रिंग भी पुट कर सकते हो, तो अभी भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेट से इसको H5 कर देता हूँ। और उसके अलावा लेट से लोड विथ फंक्शन, आप चाहो तो जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो एक फंक्शन से भी निकाल सकते हो। कहने का क्या मतलब है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर अपने टाइप स्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया गेट यूज़र नेम, इसको यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है दिस डॉट यूज़र नेम। तो अब आप अगर यहाँ पर लिखते हो इसके बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगाकर गेट यूज़र नेम और इस फंक्शन को कॉल करते हो, देखो इसका रोल क्या है कि इसको एट द एंड यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ये देखिए ज़्यादा छोटा हो गया, 3। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन के बाद भी क्या नज़र आ रहा है, शगुन, वेलकम शगुन विद ID 10। लोड विद फंक्शन में भी क्या नज़र आ रहा है, शगुन। तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करके जो हमारा HTML का कोड है उसको कम्युनिकेट कर सकता है वो हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड के साथ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हम चीज़ों को डायनेमिक कर सकते हैं। मान लो जो यूज़र लॉगिन हुआ, हमने यहाँ पर कुछ आगे चल के जब हम पढ़ेंगे कि कैसे सर्वर के साथ कनेक्ट करना है बहुत आगे चल के, तो यहाँ से हम सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो यूज़र का नाम होगा वो हम यहाँ स्टोर कर देंगे। फ़िलहाल तो जैसे मैंने हार्ड कोडेड कर रखा है यहाँ पे शगुन, लेकिन ये डायनामिकली आ रहा होगा बाद में, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़र का नाम दिख जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है और ये यूज़